नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बैंक जॉब के बारे में जो आपको बैंक रिक्वायरमेंट के द्वारा निकला गया है। इसके बारे में सच आपको एक-एक करके विस्तार से बताया जाएगा। उससे पहले आप अगर पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चलते हैं आगे की विचार में। बैंक जॉब 2023 यानी इस बैंक में क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती जो ग्रेजुएट को मौका यहाँ देखे डिटेल्स, यानी कि जो बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो निकला गया है, इस बैंक में क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर निकला गया इसका बम्पर भर्ती जो ग्रेजुएट के लिए मौका निकला गया। इसके बारे में सच आपको करके विस्तार से बताया जाएगा। बैंक रिक्वायरमेंट 2023 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रेडिट ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार स्केल 2 और 3 पर नियुक्त की जाएगी, यानी कि इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर 6 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बताया जाए इसका महत्वपूर्ण जो तिथियां के बारे में, जिसका जो आवेदन जो शुरू होने की जो तिथि यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 23 अक्टूबर 2023 यहाँ पे दिया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर 2023 यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 60% माने कि आपका 60% आपका मार्क्स के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन किया हो, माने ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो। SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 55 मार्क्स होना चाहिए, माने कि 55% मार्क्स होना चाहिए, माने कि SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए आपको ग्रेजुएशन में 55% आपका मार्क्स होना चाहिए कम से कम। उसके बाद मैं बात करूँ आयु सीमा के, तो क्रेडिट ऑफिसर जो स्केल 2 के लिए वो मिनिमम एज आपका 25 ईयर और मैक्सिमम आपका 32 ईयर, यानी कि 25 साल से लेकर आपको 32 साल तक के बीच में आपका रहेगा। क्रेडिट ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो मिनिमम एज है आपका जो 25 ईयर और मैक्सिमम आपका 35 ईयर, यानी कि कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष और अधिकतम से आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु में SC ST को 5 साल और दिव्यांगों को 15 साल की छूट मिलेगी, यानी कि SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट मिलेंगे और जो दिव्यांगों के लिए आपको 15 साल की छूट मिलेगी। इसमें फीस की मैं बात करूँ जो एप्लीकेशन फी की, तो UR यानी कि EWS OBC इन सभी के लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1180 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST PWD के लिए आपको 118 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी की मैं बात करूँ तो पे स्केल जो 2 के लिए जो 48,170 से लेकर आपको यहाँ तक दिया जा रहा है कि 69,810 रुपये के बीच में आपका रहेगा। पे स्केल जो 3rd के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 63,840 रुपये से लेकर आपको 78,230 रुपये के बीच में आपका मासिक वेतन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा विभाग लेना होगा, यानी कि अभ्यर्थियों को जो एजेंसी द्वारा आयोजित ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ जो उत्तम कट ऑफ में आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षरता में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। इसमें लिखित परीक्षा और साक्षरता में मिनिमम कट ऑफ पर अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियमों के अनुसार होगा, यानी कि जो लिखित परीक्षा और साक्षरता के लिए मिनिमम कट ऑफ पर अभ्यर्थियों का उसके आरक्षणों के नियमों के द्वारा उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद एग्जाम जो पैटर्न की मैं बात करूँ तो एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल बैंकिंग के पेपर होंगे, यानी कि एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल बैंकिंग के पेपर होंगे। उसके बाद हर पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 100 मार्क्स का होगा, यानी कि हर पेपर में आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 50 पूछे जाएंगे और पेपर जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका होगा पेपर का। इस हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इस तरह 2 पेपर सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। इस एग्जाम में निगेटिव मार्क नहीं रहेगा, माने इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्क रहेगा। उसके बाद कैसे करना इसका आवेदन उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। आप यहाँ पे ऑफिशियल जो साइट पे वहाँ पे आ जाइएगा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र.in पे आप आकर वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम, सारा चीज आपको यहाँ फिलअप कर देना पर डाटा। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका डिटेल्स यहाँ पे, उसके बाद प्रीव्यू में उसका अपलोड करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट वगैरह। यहाँ पे पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका साथ आपको हो जाएगा उसका। और यहाँ पे लॉगिन पे आप आइएगा तो लॉगिन पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको साथ फिलअप। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।